जय हिंद। आज अग्निपथ स्कीम क्या है कि चर्चा के संबंध में बिहार के युवाओं ने इस स्कीम को लेकर क्या कहा है, आज उसी बात को हम आपके साथ चर्चा में करते हैं। बिहार के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज के कमरगंज पंचायत के युवाओं ने अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या कहा सरकार से, आपको बताते हैं। वहां के युवाओं ने कहा कि सरकार जो अग्निपथ स्कीम लेकर आई है, ये उन युवाओं का कहना है जो युवा सेना की तैयारी करते हैं। और आगे बताते हैं हम उस गांव के बारे में। वहां के लगभग 200 युवक जो सेना की तैयारी करते हैं, उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के बारे में विरोध करना और इसके विरोध में उपद्रव करना ये जायज नहीं है। आप जान रहे हैं कि विशेष करके बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के हजारों हजार की संख्या में युवाओं ने देश की संपत्ति को बर्बाद करके रख दिया है, तबाह करके रख दिया है, जीवन यापन को स्थगित करके रख दिया है। अब आपको बताते हैं गांव कमरगंज के बारे में, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह गांव जिसकी आबादी लगभग 1200 घर है और इस 1200 घर में प्रत्येक घर में एक या दो या मैक्सिमम 3 या 4 लोग भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। और उन्हीं गांव के ये 200 लड़के जो आए दिन सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उस गांव में कोई फील्ड नहीं है। वहां के लड़के रोड के किनारे और बगीचा या खुले जगह में सेना की तैयारी करते हैं। उनका कहना है कि जरूर सरकार की जो यह स्कीम है अग्निपथ, इसके बारे में जरूर सरकार सोच में अपनी बदलाव लाएगी, किंतु हमें इस स्कीम को लेकर उपद्रव नहीं मचाना चाहिए। वहां के लड़कों ने कहा कि सरकार जरूर हमें देश सेवा का मौका दे, पैसा भले कम दे, लेकिन समय को 4 साल से कुछ अधिक दिन बढ़ा दे। दोस्तों, फिर उसी जिले के एक हम दूसरा गांव का आपको एक उदाहरण मिसाल पेश करते हैं। वहां का एक कोयरीडीहा का खुटाना गांव है। उस गांव के भी आबादी लगभग 900 घर है और प्रत्येक घर से कोई ना कोई युवा भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहा है। वहां के भी लड़कों ने सेम कहानी को दोहराया कि अग्निपथ योजना के विरोध में हमें उपद्रव नहीं करनी चाहिए। सरकार इस स्कीम में हमें सेवा करने का मौका दे, पैसा कम दे किंतु समय को बढ़ा दे। दोस्तों, आप और हम हिंदुस्तान के सिविलियन अपने घरों में अमन और चैन से सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, एक सामान्य साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन इसके पीछे देश की जो बलिदानी हैं, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश की सेना सीमा पर अब लद्दाख और कश्मीर जैसे जगहों पर जहां तापमान सालों भर 0 डिग्री से 15 डिग्री माइनस में होता है, वहां पर भी हमारी सेना बंदूकें लेकर और दुश्मनों को खदेड़ने के लिए तैयार रहती है। ऐसे चीजों को लेकर सरकार अगर कुछ बदलाव और नई योजना लेकर आई है, तो जरूरत है इस पर शांति ढंग से सोचने और निर्णय लेने का। मुझे यह लगता है कि किसी भी हालत में सरकार इस देश के युवाओं के
विरुद्ध निर्णय नहीं ले सकती है। इस देश का सरकार भारत के तीनों सेनाओं के विरोध में कोई गलत निर्णय नहीं ले सकती है। हो सकता है कि यह मामला आप और हम समझ नहीं रहे हों। हमें और आपको इस मामला को समझने के लिए और कुछ वक्त की आवश्यकता है, और इस वक्त को, समय को गुजरने में राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाए। धैर्य बनाएं, फैसला आपके हक में आएगा, और जिस दिन इस बात को आप समझ जाएंगे उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमें इन बिहार के, भागलपुर के युवाओं से सोचने की जरूरत है। ये लड़के धैर्य का परिचय दिया है, क्योंकि वास्तव में ये सेना में जाने वाले लड़के हैं, और जिन्होंने भी ट्रेनें जलाई हैं, मुझे नहीं लगता है कि वैसे लोग जो ट्रेन चलाने के क्रम में, यात्रियों को स्टेशन से खदेड़ने के क्रम में, रेलवे स्टेशन को तोड़ फोड़ करने के क्रम में जो अगले पंक्ति में थे, जो आगे आगे दौड़ रहे थे, उन लोगों को भारतीय सेना या भारतीय सेना में जाने जैसे मुद्दों से कोई ताल्लुक है। क्योंकि जो लड़का भारतीय सेना में जाएगा, जो लड़का इस देश का सेवा करेगा, वो लड़का इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। मुझे लगता है कि और बातें हम अपने वीडियो में दूसरे सीरीज में आपको रखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करिए, देश हित में शेयर करिए, क्योंकि यह देश आपका और हमारा है। इसकी रक्षा केवल बंदूक लेके नहीं की जाती है। इस देश की रक्षा कलम से की जा सकती है। इस देश की रक्षा विचार से की जा सकती है। इस देश की रक्षा युवाओं को जगाकर की जा सकती है। इस देश की रक्षा लोगों में जागृति लाकर की जा सकती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।